योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत प्रदेश में पिछले 9 साल में अपराध और अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। आंकड़ों के मुताबिक बीते 9 साल में 17,043 मुठभेड़ की घटनाएं हुई हैं, जिनमें 34,253 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 289 दुर्दांत अपराधी मुठभेड़ में मारे गए हैं। 11,834 अपराधी घायल हुए हैं। इस दौरान अपराधियों से मुकाबला करते हुए 18 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, जबकि 1,852 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। सरकार का यह कहना है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए अभियान आगे भी लगातार चलता रहेगा। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो बता रही हैं कि योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का असर यह है कि अपराध और अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। बीते 9 साल के आंकड़े जारी किए गए हैं जो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई भी जगह नहीं है। इस दौरान जितनी मुठभेड़ हुई हैं उसकी भी जानकारी दी गई है शासन प्रशासन की तरफ से, और साथ ही साथ जिन अपराधियों पर एक्शन लिया गया है उसकी भी जानकारी सार्वजनिक की गई है। और चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि बीते 9 साल में क्या कार्रवाई यूपी पुलिस की तरफ से की गई है और उसके क्या आंकड़े सामने आए हैं। अपराध और अपराधियों के खिलाफ एक्शन जो पिछले 9 साल में लिया गया है, ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। 289 अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। इसके अलावा कुल 17,043 मुठभेड़ की कार्रवाई हुई है, जिनमें 34,253 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। एनकाउंटर की कार्रवाई में 11,834 अपराधी घायल हुए हैं, 18 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, 1,852 घायल हुए हैं। यूपी में अगर हम मेरठ जोन की बात करें तो पहले स्थान पर है। सबसे अधिक मुठभेड़ मेरठ जोन में दर्ज हुई है। मेरठ जोन में कुल 4,813 कार्रवाई की गई है। 8,921 अपराधी दबोचे गए हैं, 3,513 अपराधी घायल हुए हैं, 97 कुख्यात अपराधियों को मौके पर ही मार गिराया गया है। मेरठ जोन में 477 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और 2 शहीद हुए हैं। वहीं अगर हम वाराणसी जोन की बात करें जो दूसरे नंबर पर है, यहां पर 1292 मुठभेड़ की घटनाएं हुई हैं, जिनमें 2,426 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। 29 अपराधियों को मुठभेड़ में ढेर किया गया है। 907 अपराधी और 104 पुलिसकर्मी इस दौरान घायल भी हुए हैं। आगरा जोन की बात करते हैं जो कि तीसरे नंबर पर है। यहां पर 2,494 एनकाउंटर की कार्रवाई की गई है, जिनमें 5,845 अपराधी दबोचे गए हैं, 968 अपराधी घायल हुए हैं और 24 अपराधियों का एनकाउंटर किया गया है। मुठभेड़ के दौरान 62 पुलिसकर्मी यहां पर घायल हुए हैं। कमिश्नरेट की अगर हम बात करें तो बरेली जोन में 2,222 मुठभेड़ हुई हैं, 21 दुर्दांत अपराधी ढेर हुए हैं। लखनऊ जोन में 971 मुठभेड़ हुई हैं, 20 अपराधी ढेर हुए हैं। वहीं गाजियाबाद कमिश्नरी की बात करें तो यहां पर 789 मुठभेड़ हुई हैं, 18 अपराधी ढेर किए गए हैं। कानपुर जोन में 791 मुठभेड़ हुई हैं और 12 अपराधी यहां पर ढेर हुए हैं। लखनऊ कमिश्नरी की बात करें तो 147 मुठभेड़ यहां पर हुई है, 12 अपराधी ढेर किए गए हैं। वहीं प्रयागराज जोन में 643 मुठभेड़ हुई हैं, 11 अपराधी यहां पर ढेर हुए हैं, जबकि आगरा कमिश्नरी में 489 मुठभेड़ हुई हैं और 10 अपराधियों को यहां पर मार गिराया गया है। गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो 1,144 मुठभेड़ यहां पर दर्ज की गई हैं, 9 अपराधी ढेर किए गए हैं। गोरखपुर जोन में 699 मुठभेड़ हुई हैं, 8 अपराधी ढेर हुए हैं। वाराणसी कमिश्नरी में 146 मुठभेड़ हुई हैं, 8 अपराधी यहां पर ढेर किए गए हैं। प्रयागराज कमिश्नरी में 150 मुठभेड़ हुई हैं, 6 अपराधी यहां पर ढेर हुए हैं। कानपुर कमिश्नरी में 253 मुठभेड़ की घटनाएं दर्ज की गई हैं और यहां पर 4 अपराधियों को ढेर किया गया है। ये आंकड़े यूपी पुलिस की तरफ से जारी किए गए हैं। मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की चर्चा पूरे देश में हो रही है। हालांकि देखा जाए तो यूपी की कानून व्यवस्था को पटरी पर लाना इतना आसान भी नहीं था, लेकिन इसके लिए सरकार ने पूरी प्रतिबद्धता दिखाई। देखा जाए तो पिछले 9 साल में पूरे प्रदेश में जो मुठभेड़ की कार्रवाई हुई उसमें 289 के करीब जो दुर्दांत अपराधी थे वो मुठभेड़ में मारे गए, यानी कि उनका इनकाउंटर किया गया। देखा जाए तो पिछले 9 साल में पूरे प्रदेश में तकरीबन 17,000 के आसपास मुठभेड़ की कार्रवाई हुई, जिसमें 34,000 से ज़्यादा जो अपराधी थे उनको गिरफ्तार किया गया। वहीं 11,000 से ज़्यादा जो अपराधी थे वो मुठभेड़ में घायल हुए। हालांकि इस दौरान 18 पुलिसकर्मी शहीद भी हो गए। देखा जाए तो आज यूपी की जो कानून व्यवस्था है उसका एग्जाम्पल दिया जाता है पूरे देश में। हालांकि जब सीएम योगी ने कुर्सी संभाली तभी मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया था कि अपराधियों के खिलाफ सरकार जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई करेगी। और देखा जाए तो पिछले 9 सालों के दौरान सरकार ने जो एक सिंडिकेट था अपराधियों का, उस सिंडिकेट को ध्वस्त करने में सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और अब की बात करें तो बचे खुचे ही जो गिरोह हैं वो काम कर रहे हैं। जो बड़े से बड़े माफिया थे वो या तो जेल के अंदर हैं या फिर वो इनकाउंटर में मारे गए। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज नेशन लखनऊ। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।